विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रचार रथ मंगलवार को ग्राम पंचायत हामूसर पहुंचा। वहां ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर रथ का स्वागत किया। एडीएम भागीरथ साक व एसडीएम अभिलाषा चौधरी ने शिविर का निरीक्षण किया तथा आवश्यक निर्देश दिए। एडीएम भागीरथ साक ने कहा कि शिविर में आने वाले ग्रामीणों को योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए प्रत्येक संभावित लाभार्थी का पंजीकरण किया जाए। एसडीएम अभिलाषा चौधरी ने ग्रामीणों से कहा कि जागरूक रहकर शिविर का लाभ उठाएं और भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े। एसडीएम ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को देते हुए अधिकारियों से कहा कि वो सकारात्मक भाव से कार्य करते हुए ग्रामीणों को शिविरों का लाभ दें। इस दौरान तहसीलदार गिरधारी सिंह, राजीविका डीपीएम दुर्गा ढाका सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। शिविर में ग्रामीण प्रतिभाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां व नाटक के माध्यम से योजनाओं के प्रचार प्रसार का संदेश दिया। श्री गांधीवाल निकेतन की कक्षा 10 की छात्रा जिया उपाध्याय का टेबल टेनिस 17 वर्ष छात्रा वर्ग में राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। स्कूल के खेल प्रशिक्षक राजेश गहलोत ने बताया कि जयपुर में 15 से 19 दिसंबर तक राष्ट्रीय प्रतियोगिता से पूर्व आयोजित प्रशिक्षण शिविर में पूरे राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ 10 खिलाड़ियों की आपस में प्रतियोगिता करवाकर 5 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन किया गया था, जिसमें छात्रा जिया उपाध्याय का चयन हुआ है। चयनित खिलाड़ी 26 से 29 दिसंबर तक दिल्ली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। राजकीय जालान कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर में मंगलवार को स्वयं सेवकों ने श्रमदान कर बौद्धिक सत्र में myBharat.government.in पर मोबाइल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किए। कार्यक्रम की अगुवाई कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुशील त्यागी व प्रोफेसर रेखा शर्मा ने की। श्री दास बालाजी मंदिर के पास चल रही भागवत कथा में दूसरे दिन मंगलवार को कथावाचक संत प्रहलाद महाराज ने बताया कि संसार के सारे भोग ही दुखों का कारण है। भोग पदार्थों के संग्रह में कोई शांति नहीं है। जीवन में सुधार पैसों से और भोग पदार्थों से नहीं होगा। भगवान की भक्ति से ही मानव जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। महाराज ने बताया कि संत महात्मा भगवान को जानने का दिशा बोध कराते हैं। यह रतनगढ़ कितना सौभाग्यशाली है, इसकी महक चारों ओर है। भाईजी हनुमान प्रसाद पोदार गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उच्च कोटि के संत थे। उन्होंने गीता प्रेस कोई लाभ कमाने के लिए नहीं खोली थी। मानव को भगवान की भक्ति में लगाने का उनका चिंतन था। कथा में आकर्षक झांकियां भी सजाई गई। आरंभ में सांवरमल तोसावर दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कथा में गोविंद प्रसाद पुरोहित, ओम प्रकाश गौड़, नंद किशोर माटोलिया, इंद्रचंद प्रजापत, राजकुमार मुरारका, लक्ष्मीकांत, नवीन तोसावड़, देवकीनंदन सोनी, लक्ष्मी नारायण बंसिया, मनोज जोशी, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष संतोष बाबू इंदौरिया, हरि प्रसाद हरसवाल, कथावाचक कोमल किशोरी, श्याम सुंदर दृढ़, विशंबर दयाल गौरीसरिया, सतीश हरिद्वाल, काशी प्रसाद सिमार, महेश प्रजापत, रामकिशन नोहाल, वैद्य कौशल बुढ़ाटरा सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थानीय इकाई का नगर अभ्यास वर्ग मंगलवार को दादुआरा आश्रम में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में परिषद के जिला संयोजक विशाल सोनी, प्रांत कार्य समिति सदस्य राहुल सामरिया, जिला संगठन मंत्री सुमित तिवारी मंचस्थ थे। परिषद के जिला संयोजक विशाल सोनी ने एबीवीपी के इतिहास, विकास एवं कार्य प्रणाली की उपस्थित कार्यकर्ताओं को विस्तार से जानकारी दी। सोनी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
अनुशासन एवं संस्कार सीखने की पाठशाला है। कार्यक्रम को प्रांत कार्य समिति सदस्य राहुल सामरिया ने भी संबोधित किया। इस दौरान नई कार्यकारिणी भी बनाई गई, जिसमें नगर अध्यक्ष लोकेश शर्मा, नगर मंत्री दीनदयाल रेगर, नगर सह मंत्री राधा शर्मा, प्रवीण हर्षवाल, लक्ष्मी कंवर, गौतम शर्मा, नगर कार्यालय मंत्री प्रियंका को मनोनीत किया गया। इस मौके पर छात्र संघ अध्यक्षा पुनीता चौमाल, विशाल स्वामी, देवेंद्र जांगीड़, जितेंद्र शर्मा सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। किसी अज्ञात महिला पुरुष ने अपना पाप राजकीय अस्पताल के पालना गृह में छुपाकर स्वयं को सुरक्षित कर लिया। राजकीय जनाना अस्पताल में एक ऐसा पालना गृह बना हुआ है जिसमें इस प्रकार के अवैध बच्चे छोड़े जा सकते हैं। क्योंकि लोग पहले अवैध बच्चे को मार देते थे, सरकार ने प्रत्येक सरकारी अस्पताल में इस प्रकार के पालना गृह बना दिए हैं ताकि कोई भी बच्चे को मारे नहीं और इस पालने में छोड़ जाए। मंगलवार सुबह 7 बजे किसी अज्ञात ने पालना गृह में एक नवजात बच्चे को छोड़ दिया। बर्जर बस्ती ही कार्मिक वहां आ गए और बच्चे को सुरक्षित करते हुए चूरू जिला मुख्यालय पर बाल संप्रेषण गृह में संरक्षा के लिए भिजवा दिया गया। बच्चे का वजन 1 किलो 800 ग्राम तथा बच्चा 7 महीने का प्रीमेच्योर बताया गया। सालासर में आगामी 14 फरवरी को कोलकाता प्रवासी समाज सेवी श्याम सुंदर अग्रवाल व उनके सर्जन चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता के आर्थिक सौजन्य से सर्व समाज के 108 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जाएगा। मंगलवार को रतनगढ़ में रिणवा निवास पर पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा ने इस सम्मेलन के पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान रिणवा ने कहा कि सामूहिक विवाह समाज हित में अच्छा कदम है। इस सम्मेलन में कई योग्य जोड़ों का विवाह एक साथ होता है, जिससे दोनों तरफ के परिवारों की मदद हो जाती है और दान दहेज जैसी कुरीतियों से भी समाज को मुक्ति मिलती है। उन्होंने ऐसे आयोजन के लिए श्याम अग्रवाल व उनके ट्रस्ट की सराहना की। इस मौके पर बिहारी लाल पुजारी, आदित्य पुजारी, पूर्व भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश सिमार, जिला मंत्री गोपाल पारिक, मनोज जोशी, देवी सिंह पड़ियार, महेंद्र गुजरगौड़, शंकरलाल गुरावा, योगेश रुंतला, कैलाश नोहाल, अंजनी चौटिया, श्याम सुंदर माटोलिया सहित कई लोग मौजूद थे। हम लोग पिछले साल 108 सर्व समाज विवाह सम्मेलन किए थे, वो बहुत ही सक्सेस रहा। तो हमारे ट्रस्ट ने ये निश्चित किया कि हम लोग हर साल सालासर धाम में 108 सर्व समाज विवाह सम्मेलन हम लोग करेंगे। इसमें हम लोग कन्याओं को सारे उपहार जितने उनको घर गृहस्थी के लिए चाहिए उनको सब हम लोग सामान देते हैं। बेड है, गद्दे हैं, अलमारी है और गहने का सामान देते हैं, नाक का, कान का, गले का, और उनको शादी की पोशाक देते हैं वर वधू को। इसके अलावा बर्तन भांडे जितने भी होते हैं सब सामान देते हैं और उनके जितने भी बाराती घर वाले सबका खाने का, रहने का सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं। और इसकी जो बारात निकालते हैं बहुत भव्य रूप से निकालते हैं। तो इसमें हम लोग आज भाई जी रिणवा जी के यहाँ आए हैं और इनसे हम लोगों का ये प्रार्थना है कि इसमें हम लोग को सहयोग करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिणवा जी इसमें सहभागी बने और इनका प्रचार के माध्यम से और इनके जो अपना कॉन्टेक्ट है उनके माध्यम से जोड़ों को दें, तो हम लोग इस विवाह के आयोजन को सफल बनाएं। कब करोगे? पानी की कुंड में डूबने से भाई बहन की हुई मौत, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। रतनगढ़ तहसील के गांव लाछड़सर के पास खेत में बनी कुंड में डूबने से भाई बहन की मौत हो गई। राजलदेसर थाने के एएसआई भगवान सिंह ने बताया कि सोमवार देर शाम गश्त के दौरान उन्हें सूचना मिली कि गांव लाछड़सर निवासी भागीरथ जाट तथा उसका भाई मनीराम जाट गांव के पास अपने अपने खेत में डाणी बनाकर रहते हैं। सोमवार देर शाम भागीरथ ने अपनी 16 वर्षीय पुत्री रामकन्या को कुंड में से पानी निकालने के लिए भेजा था। इस दौरान पैर फिसलने से रामकन्या कुंड में गिर गई। उसी टाइम पास के खेत में खड़े
उसके चचेरे भाई 20 वर्षीय कानाराम पुत्र मनीराम जाट उसे कुंड में गिरते देख बचाने के लिए दौड़कर खुद भी कुंड में कूद गया, लेकिन कुंड में पानी ज्यादा होने के कारण दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। राजलदेसर पुलिस ने मंगलवार को मृतक के चाचा प्रेमाराम व मृतका के पिता भागीरथ जाट की रिपोर्ट पर मरग दर्ज कर दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। कल शाम को मैं गश्त ड्यूटी में था। दौरान गश्त सूचना मिली कि लाछसर की अथनी रोई में एक लड़का और लड़की एक कुंड में गिर गए हैं। तो मौके पर जाकर देखा तो वहाँ पर परिवारजन इकट्ठे थे, जिन्होंने बताया कि मेरी बच्ची पानी निकालने के लिए, जिसके पिता ने बताया कि मेरी लड़की रामकन्या पानी निकालने के लिए कुंड में गई थी, कुंड पर गई थी। अकस्मात उसका पैर फिसल गया और वो कुंड के अंदर गिर गई। पास में ही सियों में, खेत की सियों में खड़ा उसका बाबा जी का लड़का कानाराम, जो उसको गिरते देख लिया था और बचाने के चक्कर में भागकर वो भी उसको कुंड में उसके पीछे कूद गया और उसको बचाने इसका पानी के दिखता होने कारण उसको नहीं बचा सका, दोनों कुंड में इस प्रकार आपस में भाई बहन कुंड में गिरने से उनकी मौत हो गई, जिनको गांव वालों व वहाँ पर मौजूद व्यक्तियों की सहायता से और गोताखोरों की सहायता से बाहर निकाल कर मोर्चरी में लाकर मोर्चरी में रखाया व आज दिनांक 19/12/23 को डॉक्टर साहब से टीम की कार्रवाई करवा कर स्वास्थ्य अंतिम संस्कार लाश दोनों की परिजनों को। उम्र कितने थी सर दोनों की? लड़की रामकन्या की उम्र 16 साल थी, वह लड़का कानाराम है, उसकी उम्र 20 साल थी। दोनों ही सगे उनके पिताजी दोनों सगे भाई हैं और दोनों ही बहन भाई हैं। धन्यवाद। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक हुआ गंभीर घायल, उपचार के दौरान हुई मौत। मेगा हाईवे पर सोमवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर घायल हो गया, जिसकी जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार लोहा निवासी 25 वर्षीय राकेश प्रजापत पुत्र मदनलाल प्रजापत, जो सोमवार रात बाइक पर सवार होकर रतनगढ़ से अपने गांव लोहा जा रहा था, मेगा हाईवे पर न्यू चौधरी होटल के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। घटना में बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और बाइक सवार युवक गंभीर घायल हो गया, जिसको युवा नेता रामवीर सिंह रायका व संदीप सिंह भोजासर राजकीय जिला अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया और जयपुर में देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सुजानगढ़ रोड की घटना है, न्यू चौधरी होटल के पास की घटना है। लोहा निवासी राकेश प्रजापत जा रहा था गांव की तरफ, तो उसे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। एकदम गंभीर हालत में घायल था, जिसको साथियों के सहयोग से प्राथमिक उपचार करवा के जयपुर रेफर किया।